कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 11th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है यूनिट एंड मेजरमेंट। व्हाट इज यूनिट एंड व्हाट इज मेजरमेंट, इनको आज हम लोग समझेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट की। नॉर्मल लाइफ में हम लोग कई सारे मेजरमेंट पढ़ते हैं, समझते हैं और करते भी हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा और आज अपने इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे कि मेजरमेंट एक्चुअल में है क्या, व्हाई वी हैव टू लर्न मेजरमेंट। हमको मेजरमेंट क्यों पढ़ना है भाई, मेजरमेंट पढ़ने का कोई तो रीजन होगा। तो मेजरमेंट को अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन आपको बताता हूं। जो साइंटिस्ट कैल्विन थे उन्होंने मेजरमेंट के बारे में बहुत ही अच्छी लाइन कही थी। उन्होंने बोला कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी को आप न्यूमेरिकल फॉर्म में या मैथमेटिकली उसको आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप उसको मेजर कर सकते हैं, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में काफी कुछ जानते हैं। और अगर आप उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते और उस फिजिकल क्वांटिटी को आप न्यूमेरिकल मेथड से या मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये बहुत सिंपल सी उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में आप भी देखते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स, तो वो भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट करती हैं। जैसे मान लीजिए हम हाथ से छू के बता देंगे गर्म पानी है तो ये गर्म है, ये ठंडा है। ये क्या है, एक मेजरमेंट है, लेकिन ये कितना ठंडा है कितना गर्म है ये हम नहीं बता सकते। इसके लिए हमें उसके तापमान को नापना ही होगा, ठीक है। जैसे हम देखें, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति खड़े, छोटा एक बड़ा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई ये छोटा है और ये व्यक्ति बड़ा है, लेकिन कितना छोटा है और कितना वो बड़ा है, ये हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें उन दोनों की लंबाई को करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। तो यही रीजन है मेजरमेंट में। अब मेजरमेंट करते कैसे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज। तो हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज को हम समझते हैं। तो बात मैं अगर आपको सिंपल से डेफिनेशन बताऊं तो कोई भी अगर क्वांटिटी है, ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी को आप नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप उसे मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। इफ एनी क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड और रिप्रेजेंट इन न्यूमेरिकल वे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम जानते हैं, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गई। देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज इन आवर सिलेबस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट। यूनिट्स क्या होते हैं, तो हम अगर इसके डेफिनेशन की बात करें, अगर मान लीजिए आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमको मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी की एक डेफिनेट क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, एक स्टैंडर्ड मान लेंगे। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, उस फिजिकल क्वांटिटी की एक डेफिनेट क्वांटिटी को हम क्या मान लेंगे, एक स्टैंडर्ड मान लेंगे। और यदि उस स्टैंडर्ड को हम एक नेम दे दें, अगर उस स्टैंडर्ड का एक अलग से हम नेम दे दें, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, तो वो जो स्टैंडर्ड होगा वो उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या कहलाता है, यूनिट कहलाने लगता है, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट्स हो गए, ठीक। अब बात हमारा अगला टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मापन कहते हैं। कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसको हम समझते हैं। तो मेजरमेंट को अगर आपको करना है तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको मेजर करना है तो हमें उसका यूनिट पता होना चाहिए कि किस यूनिट से हमें उसको मापना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता हो, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है x, उसका हमें मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो n इंटू यू एक फॉर्मूला होता है। ये u क्या है, यहाँ पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x है, उसकी यूनिट क्या है, u हो गई। और n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो फिजिकल क्वांटिटी इस यूनिट से मापी गई है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास 100 kg कितनी है, शुगर, 100 kg शुगर, ठीक। हमने शुगर को मेजर किया तो हमारे पास 100 kg शुगर है, तो ये 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट नंबर n। और kg क्या होगी यहाँ पर, शुगर को मेजर करने की यूनिट, ठीक है। 100 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस किलोग्राम को अगर हम इस 100 टाइम्स, यानी 100 किलोग्राम जो शुगर है उसमें 1 किलोग्राम या किलोग्राम को कितने बार मेजर किया गया, 100 बार, तब जाकर वो कितने किलोग्राम शुगर हो गई हमारी, 100 kg, ठीक है। इस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब अगर मैं आपको बताऊं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो जितना स्मॉल होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आता है, उतना ही ज्यादा आता है, क्योंकि जो आपका यूनिट होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब दिस n
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/u। यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आप जितना बड़ा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा, उतना ही छोटा आएगा, ठीक है। और जितना ही आप इस यूनिट को छोटा रखोगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर यूनिट बहुत छोटी है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। इसको हम एक एग्जांपल से मैं आपको यहां पे समझाता हूं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 100 kg क्या थी, शुगर। अब 100 kg शुगर को, अब आपको पता है मास का एक बिगर यूनिट क्या होता है, क्विंटल, और 100 kg इक्वल टू क्या होता है, 1 क्विंटल, ठीक है, क्विंटल। तो आप देख रहे हैं जो क्विंटल है वो मास को मेजर करने का एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए कितनी कम हो गई, बहुत छोटी हो गई। और यहाँ पर जो केजी है वो थोड़ा सा एक छोटा मात्रक है या छोटा यूनिट है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या है, ज्यादा आई। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखें, फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा N1 हो गया और ये यूनिट सिस्टम में हो गया U1 और इक्वल टू यहाँ पर क्या है N2 U2। अगर आप सपोज करिए हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कई अलग अलग यूनिट्स में मापा, जैसे U1, U2, U3, यहाँ पर ये 3 अलग अलग यूनिट्स हो गए जिसमें हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी का किया, मेजर किया, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आई वो क्या है, N1, N2, N3। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो बहुत ही कॉमन है, वो ये है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब N1 U1 इक्वल टू N2 U2 इक्वल टू N3 U3 इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या रहता है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी यूनिट सिस्टम में मापे या किसी भी यूनिट से नापे, उसकी क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो जितनी उसकी क्वांटिटी है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। तो टाइप्स अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज के, तो 2 टाइप है, एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी होती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज? अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन है फंडामेंटल क्वांटिटीज की, दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, या जिनको हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। कुछ और भी होती हैं, जैसे करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, मोल ऑफ सब्सटेंस हो गया, और हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड टाइप की, तो जो हमारा सेकंड टाइप है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज? डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर क्या होती है, डिपेंड करती हैं, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाई जाती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल्स की हम बात करें, तो एग्जाम्पल्स हो गए एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, देयर आर सो मेनी डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब जैसे क्वांटिटीज के टाइप है, वैसे ही हमारे यूनिट्स के भी 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले टाइप की, तो पहला टाइप है हमारे यूनिट्स में फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट है उनको ही हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से ही क्या करती हैं, बनाई जाती हैं। तो ऐसी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम यूनिट्स का एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम सभी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो यूनिट्स के ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिट सिस्टम कहते हैं। यूनिट सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 यूनिट सिस्टम है जो बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं हमारे मेजरमेंट में। पहला है सीजीएस सिस्टम, जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है एफपीएस सिस्टम, जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। और एक है एमकेएस सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। तो 1 by 1 मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम की, ठीक है।
सीजीएस सिस्टम क्या है? सीजीएस सिस्टम, ठीक है। हर एक लेटर अलग अलग क्वांटिटी को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। सी फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड, ठीक है। ये एक फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम यानी फ्रांस में ये काफी यूज होता है, फ्रांस में ही इसका इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। अब जो सेंटीमीटर है, तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में हम लोग मेजर करते हैं, मास को हम लोग मेजर करते हैं ग्राम में, और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में। तो ये हमारा हो गया सीजीएस सिस्टम। इसके बाद हम बात करेंगे अपना सेकंड जो हमारा सिस्टम है वो है एफपीएस सिस्टम। तो हमारा सेकंड जो सिस्टम है वो है एफपीएस सिस्टम, ठीक है। एफपीएस सिस्टम जो है वो एक ब्रिटिश सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? ब्रिटिश। ब्रिटेन में इसको फाइंड किया गया था, बनाया गया था, तो इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। और एफपीएस सिस्टम में एफ इज स्टैंड फॉर फुट, पी इज स्टैंड फॉर पाउंड एंड एस इज स्टैंड फॉर सेकेंड, ठीक। फुट जो लेंथ होती है एफपीएस सिस्टम में उसको फुट में मेजर किया जाता है, जो मास होता है वो पाउंड में मेजर करते हैं, और जो टाइम होता है उसको हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। तो ये हमारा एफपीएस सिस्टम हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे सिस्टम की, जिसको हम लोग कहते हैं एमकेएस सिस्टम, ठीक है। तो हमारा थर्ड सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एमकेएस सिस्टम, जिसको हम लोग मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। यहां पर जो एम है इट इज स्टैंड फॉर मीटर, के इज स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड एस इज स्टैंड फॉर सेकेंड, ठीक। अगर एमकेएस सिस्टम की बात की जाए तो एमकेएस सिस्टम में मीटर मीजर लेंथ, किलोग्राम मीजर मास, और सेकेंड मीजर्स टाइम। यहां पर जो मीटर होता है वो लेंथ को मीजर करता है, किलोग्राम मास को मीजर करता है, और सेकेंड टाइम को मीजर करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे यूनिट सिस्टम की जो इंटरनेशनली हर एक देश में क्या है? मान्य है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक। तो यूनिट सिस्टम में अब हमारा जो आखिरी सिस्टम है वो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम लोग ऐसा यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, जिनको इसमें ऐड किया गया है सिस्टम में, ठीक है। तो इस एसआई यूनिट सिस्टम की सबसे पहली यूनिट है वो है किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कैपिटल एम, ठीक है। और किलोग्राम से हम मास को क्या करते हैं? मीजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड यूनिट है वो है मीटर, ठीक है, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एम, और जिसका डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें या डायमेंशन सिंबल की बात करें तो वो होता है ब्रैकेट कैपिटल एल। और मीटर से हम लोग लेंथ को क्या करते हैं? मीजर करते हैं, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट है हमारा सेकेंड, ठीक है, जिसका सिंबल है स्मॉल एस, और डायमेंशनल सिंबल की अगर हम बात करें या डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट कैपिटल टी, ठीक है। और सेकेंड से हम लोग टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपनी चौथी यूनिट की। तो जो चौथी यूनिट है वो है हमारी एम्पियर। एम्पियर जिसका सिंबल कैपिटल ए है, ठीक है, और डायमेंशन सिंबल भी उसका ब्रैकेट कैपिटल ए लिया जाता है। और एम्पियर में हम करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी अगली यूनिट है वो है केल्विन, ठीक है, जिसका सिंबल है कैपिटल के, और डायमेंशनल सिंबल की अगर हम बात करें तो उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट थीटा, ठीक है। और केल्विन से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगली यूनिट है हमारी कैंडेला, ठीक है, जिसका सिंबल होता है कैपिटल सी स्मॉल डी, और इसका अगर हम डायमेंशनल सिंबल की बात करें तो वो भी क्या होता है? ब्रैकेट कैपिटल सी स्मॉल डी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला से क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और लास्ट जो हमारी यूनिट है ऐसा यूनिट सिस्टम की वो है हमारी मोल, ठीक है, जिसका सिंबल भी होता है MOL, और डायमेंशन सिंबल की बात करें तो वो होता है ब्रैकेट MOL यानी मोल, ठीक। और जो हमारा क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है वो हम लोग मोल में ही क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ये हमारा ऐसा यूनिट सिस्टम था। इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट यूनिट्स भी होती हैं, जिनको हम रेडियन और स्टेरेडियन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले, हमारा अगला टॉपिक है मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट जो हमारे सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट हमको स्टडी करना है। पहला लेंथ का मेजरमेंट, दूसरा मास का मेजरमेंट, और तीसरा टाइम का मेजरमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ के मेजरमेंट की।
अगर हमको लेंथ का मेजरमेंट करना है तो हमें सबसे पहले उसके कुछ यूनिट्स को जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हमें बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना है तो कुछ यूनिट्स अलग है, अगर हम बहुत लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं तो कुछ अलग यूनिट्स हैं। तो वन बाय वन हम सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल यूनिट्स की, यानी लेंथ को मेजर करने की कुछ स्मॉल यूनिट्स। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट है वो है सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद एक और स्मॉल यूनिट होती है वो है हमारी मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। हम मीटर में ही क्यों सारी यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मीटर है वो एक बेस यूनिट है, क्योंकि जो एसआई यूनिट सिस्टम है उसमें लेंथ की यूनिट को हमने क्या माना है, मीटर माना है, ठीक है। इसको हम लोग बेस यूनिट कहते हैं। उसके बाद एक और स्मॉल यूनिट की अगर हम बात करें तो वो है माइक्रोमीटर, एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें और भी छोटी यूनिट तो वो है नैनोमीटर, ठीक है, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर से भी छोटी एक यूनिट होती है वो है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। और जो आपकी वेवलेंथ होती है लाइट की, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हिंदी में, तो उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इससे भी एक छोटी यूनिट है वो है हमारी फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। जो आपका न्यूक्लियस का साइज होता है वो फर्मी में ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। 2 और स्मॉल यूनिट है जो ज्यादा यूज तो नहीं होती, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक है 1 एक्सरे यूनिट, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सरे यूनिट। तो 1 एक्सरे यूनिट इक्वल टू होता है 10⁻⁻13 मीटर। और एक और स्मॉल यूनिट है वो है पिकोमीटर, एंड 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के कुछ यूनिट। अगर हमें बहुत ही लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है तो कुछ यूनिट है जिनका हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहली यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो सन से अर्थ तक की जो एवरेज डिस्टेंस है वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की क्या होती है, बराबर होती है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद एक और जो बिगर यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से वो है हमारी लाइट ईयर। लाइट ईयर, व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर वो डिस्टेंस होती है जो आपकी जो लाइट है एक पूरे ईयर में कंप्लीट करती है। जो हमारी लाइट है पूरे एक ईयर में जितनी भी डिस्टेंस कवर करती है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइट ईयर। एंड 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। इट इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने की एक बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक। इससे भी एक बड़ी यूनिट होती है वो है पारसेक, और 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। ये लाइट ईयर से भी बड़ी एक यूनिट है जिसको हम लोग पारसेक कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने लेंथ को मेजर करने के कुछ यूनिट्स पढ़े। ऐसे ही अगर हम लोगों को मान लीजिए एरिया को मेजर करना है तो कुछ यूनिट है और मैं उनको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको बहुत स्मॉल एरिया मेजर करने हैं तो स्मॉल एरिया को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज होती है, वो यूनिट है वार्न, VARN, जिसको हम वार्न कहते हैं। एंड 1 वार्न इक्वल टू होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। बहुत ही स्मॉल साइज एरिया को मेजर करने के लिए इस यूनिट का यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए हमें कुछ बड़े एरिया को मेजर करना है, ठीक है, तो एक यूनिट यूज होती है जिसको हम लोग कहते हैं एयर। 1 एयर, जिसको हम लिखते हैं 1 ARE, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 1 एयर। 1 एयर इक्वल टू होता है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक। इसको 10⁻² मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर इससे भी बड़ा अगर हमें कोई एरिया मेजर करना हो तो हम यूज करते हैं एकड़, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एकड़। तो 1 एकड़ इक्वल टू होता है 4047 मीटर स्क्वायर, यानी 4048 या 4047 मीटर स्क्वायर, ठीक है, लगभग। इसके बाद हम बात करते हैं अगर इससे भी कोई बड़ा एरिया आपको मेजर करना है तो एक यूनिट यूज होती है वो है हेक्टेयर। एंड 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे बात हो गई क्षेत्रफल की, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको वॉल्यूम मेजर करना हो तो वॉल्यूम को अगर हमें मेजर करना हो तो हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और गैलन होता है, ठीक है, बैरल होता है, कई सारे यूनिट सिस्टम हमारे मेजर करते हैं वॉल्यूम को, ठीक है। अब हम बात करते हैं
मेजरमेंट ऑफ मास। मास का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं और मास का मेजरमेंट करने के लिए हम कौन कौन सी यूनिट्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्मॉल मासेस के लिए। स्मॉल मासेस के लिए कौन सी यूनिट्स यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल यूनिट्स की। तो सबसे स्मॉल यूनिट है मास को मेजर करने की, सबसे पहली वो है मिलीग्राम। एंड 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर जो हम किलोग्राम यूज कर रहे हैं वो मास की क्या है, एक बेस यूनिट है। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻6 किलोग्राम। उसके बाद एक और यूनिट है ग्राम, और 1 ग्राम इक्वल टू होता है 10⁻³ किलोग्राम। उससे भी अगर एक और छोटी यूनिट की बात करें तो एक और यूनिट है माइक्रोग्राम, और 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू होता है 10⁻⁹ किलोग्राम। ठीक, ये कुछ स्मॉल यूनिट हो गई मास को मेजर करने की। अगर हम बात करें एक बहुत ही बड़ी यूनिट की, तो किलोग्राम से जो बड़ी यूनिट होती है वो होती है क्विंटल, और 1 क्विंटल इक्वल टू होता है 100 किलोग्राम। ठीक, क्विंटल से भी अगर कोई बड़ी यूनिट है मास को मेजर करने की तो वो है टन, और 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम, या 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल। ठीक है, अगर इससे भी बहुत बड़ी यूनिट अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो मास को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट है वो है चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में चंद्रशेखर सीमा। एंड 1 चंद्रशेखर लिमिट इक्वल टू होता है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, यानी सन के मास के 1.4 टाइम्स होती है 1 चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, ये किसी मास को मेजर करने की सबसे बिगेस्ट यूनिट है। ठीक है, कुछ ऐसी भी यूनिट्स हैं जो ज्यादा हम लोग यूज तो नहीं करते, फिर भी कहीं कहीं इनका बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे एक यूनिट है, स्मॉल यूनिट है कैरेट, एंड 1 कैरेट इक्वल टू होता है 200 मिलीग्राम। ठीक है, 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं। एक और यूनिट है जो ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है इंडिया में, बट ब्रिटेन में इसका काफी इस्तेमाल होता है, क्योंकि एफपीएस सिस्टम में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, पाउंड। ठीक है, एंड 1 पाउंड इक्वल टू होता है 0.45 kg अप्रोक्स। ठीक है, एक और यूनिट है जो हमारी 1 स्लग, एंड 1 स्लग इक्वल टू होता है 14.5 kg। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे यूनिट थे मास को मेजर करने के जो ज्यादा यूज तो नहीं किए जाते, लेकिन कहीं कहीं बहुत यूजफुल भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की। टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे और उसको मेजर करने की ऐसी कौन कौन सी यूनिट है जो हमको स्टडी करनी है, तो हम उसको समझते हैं। सबसे पहली यूनिट है मिली सेकेंड, एंड 1 मिली सेकेंड इक्वल टू होता है 10⁻³ सेकेंड। उसके बाद माइक्रो सेकेंड, तो 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। उससे भी अगर छोटा कोई टाइम का यूनिट है वो है नैनो सेकेंड, तो 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू होता है 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, एक और हमारा जो छोटा यूनिट है टाइम को मेजर करने वो है सेक, एंड 1 सेक इक्वल टू होता है 10⁻⁸ सेकेंड। अब कुछ बड़े मात्रक, तो बड़े मात्रक जैसे मिनट हो गया, आवर हो गया, ठीक है, ईयर हो गया। तो अगर बात की जाए मिनट की, तो 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है, एज यू ऑल नो, सभी आप जानते हैं। दूसरा 1 आवर, 1 आवर 3600 सेकेंड के बराबर होता है, 3600 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, 1 ईयर इक्वल टू होता है 3.15 × 10⁻7 सेकेंड के इक्वल। ठीक है, 1 डे की बात की जाए तो 1 डे में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टाइम के यूनिट हो गए। कुछ और भी जो है टाइम को मेजर करने की यूनिट है जिनको हम जानेंगे, जैसे सोलर डे। सोलर डे क्या होता है, अर्थ जो है, अर्थ को अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलर डे। और वो उसका जो टाइम होता है वो कितना होता है, 24 आवर्स। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है अपना एक रेवोल्यूशन अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, दूसरा है हमारा सोलर ईयर। सोलर ईयर क्या होता है कि अर्थ सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन करने में जितना टाइम लेती है वो सोलर ईयर के क्या होता है, बराबर। एंड 1 सोलर ईयर इक्वल टू होता है 365 डेज के इक्वल होता है, क्योंकि अर्थ को सन के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में 365 डेज लग जाते हैं, और 1 सोलर ईयर इक्वल टू होता है 365 डेज। ठीक है, इसके बाद एक और है हमारा लूनर मंथ। लूनर मंथ क्या होता है, आपका जो मून है, मून अर्थ के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में जो टाइम लेता है वो हमारा लूनर मंथ कहलाता है। एंड 1 लूनर मंथ इक्वल टू होता है 27.3 डेज के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे टाइम के यूनिट्स हो गए।